Hello, now I'm audible? ओके। ठीक है गाइस, हाउ आर यू? कैसा आपका प्रैक्टिस चल रहा है? आपने सब वर्चुअलाइजेशंस क्या है, पब्लिक आईपी, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है मेरा, ज़्यादा आज कुछ नहीं करना है, आज करना है हमें ऑटोमेशन इंजन के बारे में बात करना है। ठीक है, सो व्हाट इज ऑटोमेशन इंजन, हाउ टू क्रिएट अकाउंट, okay, how to access this automations engine, how many methods to access automations engine। okay, तो करते हैं स्टार्ट। स्क्रीन इज विजिबल गाइस? ओके, ठीक है। तो देखो, ऑटोमेशंस इंजन को क्या बोला जाता है? अकाउंट। क्या बोलते हैं? अकाउंट। आपका खुद का अकाउंट होता है, जैसे कि बैंक का अकाउंट हो गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट में आपका खुद का अकाउंट है, अमेजोन में है। ठीक है, तो एक ऑटोमेशन इंजन को क्या बोला जाता है? अकाउंट। अकाउंट बोल। ठीक है, सो इसे बोलते हैं अकाउंट। अब इस अकाउंट को कैसे एक्सेस करना है, हाउ टू एक्सेस दिस अकाउंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द अकाउंट, दिस इज द ऑटोमेशन इंजन, वन काइंड ऑफ ऑटोमेशन इंजन। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑटोमेशन इंजन। देखो, आप सबने इस अकाउंट में सब कुछ किया होगा, बट इस अकाउंट में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और अकाउंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में सभी जगह पे डेटा सेंटर्स है। ठीक है, तो उस डेटा सेंटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। कैसे? वर्चुअल फॉर्म में, तो कनेक्टेड है। जैसे कि यूएस, यूके, नॉर्थ वर्जीनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जेफ बेजोस ने क्या किया है? डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डेटा सेंटर्स की खेतीबाड़ी करके रखी है। सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है, ओहायो। इसे क्या बोलते हैं? रीजियंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रीजियन। हमने कल डिस्कस किया था रीजियन। सेम एज इट इज ऑल्सो रीजियंस। सेम एज इट इज रीजियंस। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आई हैव थ्री नेशंस, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके एंड ओहायो, और यहाँ पर डेटा सेंटर्स है, डीसी। और द डीसी, डेटा centers, what is a data centers? Data centers is a collections of servers। क्या होता है? collections of servers। and what is a servers? Servers is a collections of hardware। अभी आपको आईटी रिसोर्सेज चाहिए, तो हाउ टू एक्सेस द आईटी रिसोर्सेज, हाउ टू गेट द आईटी रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? इंटरनेट पे आना होगा। फर्स्ट यू कम ऑन इंटरनेट, देन आफ्टर यू कैन एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन। ठीक है, आप यूजर्स हो। ठीक है, यू आर अ यूजर्स। ठीक है, यू आर अ यूजर्स, और आपको सर्वर्स चाहिए। यू वांट टू सर्वर, यूजर हो आप, अब आपको सर्वर्स चाहिए। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट पे आओगे। इंटरनेट पे आने के बाद इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करोगे। देन आफ्टर यहाँ से आप कहीं से भी डेटा सेंटर्स में से आप सर्वर्स ले सकते हो, फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो अकाउंट का रूल क्या है? अकाउंट क्या कर रहा है? अकाउंट एक ऐसा ऑटोमेशन इंजन है, इसके साथ मल्टीपल नेशंस में जो लाइव डेटा सेंटर्स है, फिजिकली डेटा सेंटर से एक कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? प्राइवेटली, प्राइवेट भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, और एक रीजन दूसरे रीजन्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है? वो भी प्राइवेटली होता है, बट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सो ये बात हो गई ऑटोमेशन इंजन की। तो यहाँ पे क्लाउड की डेफिनेशंस भी हमने डिस्कस कर ली साथ साथ, और रिकॉल भी कर लिया हमने। सो क्लाउड क्या होता है? वी आर गेटिंग ऑन डिमांड आईटी रिसोर्सेज यूजिंग दिस ऑटोमेशन इंजन ओवर द इंटरनेट एंड थ्रू पे एज यू गो मॉडल्स। ठीक है, मैं जब चाहूँ तब आईटी रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ कहीं से भी, ऑटोमेशन इंजन की हेल्प के थ्रू और इंटरनेट के द्वारा। और आईटी रिसोर्सेज कितना है?
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या है और कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे पे करना है। दैट्स इट। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। बट भाई साहब, इस ऑटोमेशन इंजन को सीखना तो पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक गेमिंग कंसोल। आपको लगता है यहाँ पर आओ, टिक टिक करो और सर्वर्स बना दो, वो तो कोई भी कर सकता है। बट इस ऑटोमेशन इंजन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो उस फ्यूचर्स को हमें आज अंडरस्टैंड करना है। आज का टॉपिक है इस ऑटोमेशन इंजन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं मुझे, कहाँ से क्या हो रहा है, वो सब हमें डिस्कस करना है। और इस ऑटोमेशन इंजन को कौन एक्सेस कर सकता है, वो भी तो देखना है भाई। ठीक है, जैसे कि आपका बैंक का अकाउंट है, कौन एक्सेस कर सकता है? आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज द फेसबुक, ओके, and you have a Facebook credentials, users ID and passwords. So without your permissions, nobody can access this your Facebook account. समझ में आ रहा है भाई? Is it that is it that okay? समझ आ रहा है सबको? ओके, सो यहाँ पर ऑटोमेशन इंजन का एक इस इंजन को क्या बोलते हैं? अकाउंट। वन काइंड ऑफ दिस इज द अकाउंट, वन काइंड ऑफ दिस इज द अकाउंट। ओके, अब इस अकाउंट को बनाना तो पड़ेगा भाई। जैसे कि फेसबुक अकाउंट बनाते हैं अपन, अपन यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अपन अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं, फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाते हैं, मित्रा का बनाते हैं। सो यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। सो तो इस अकाउंट को कैसे बनाओगे? जैसे कि फेसबुक अकाउंट बनाया मैंने, सो हाउ टू क्रिएट द फेसबुक अकाउंट, व्हाट काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस अकाउंट। सो यहाँ पर AWS का अकाउंट बनाना है। किसका? AWS का। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट दिस AWS अकाउंट। ठीक है, तो इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए मुझे ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, मुझे नेम चाहिए, मेरा एड्रेस होना चाहिए। सपोज आप इंडिया से बिलोंग करते हो, तो आपको आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पान कार्ड होना चाहिए। और मेन फैक्टर, आपके पास यहाँ पर बैंक की डिटेल्स डालनी होगी। मतलब क्या? आपका मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी यहाँ पर। और उस डिटेल्स डालने के बाद आपके अकाउंट में से, आपके पास जो भी अकाउंट है, देखो भाई, इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपके पास बैंक का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है। ठीक है, उसमें वीज़ा और मास्टर कार्ड ही चलता है, रुपे कार्ड नहीं चलेगा। मयूर, शायद मयूर ने ही पूछा था कि आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा था। आपने मुझे आपका, हाँ, तो आपका वीज़ा था, दैट्स व्हाई यू यू कांट क्रिएट दिस अकाउंट। आपने डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट कार्ड से आपने ट्राई किया था क्या? तो कौन सा किया था? मतलब कौन सा कार्ड यूज़ किया था आपने? मास्टर कार्ड से हो गया। ठीक है, तो वीज़ा मास्टर कार्ड होगा, सो यू कैन क्रिएट इज़िली। बट यू हैव अ रुपे कार्ड, तो रुपए से नहीं होता भाई, थोड़ा पंगा है। पता नहीं मुझे भी क्या दिक्कत है यहाँ पर, बट रुपए से नहीं होता। और दूसरी बात कि अकाउंट चलो क्रिएट तो हो गया, बट 24 आवर्स में पूरा हो जाता है यहाँ पर। 24 आवर्स उसमें आपका अकाउंट प्रॉपर्ली स्मूथ ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके बैंक में से 2 रुपीज़ कट हो जाएंगे। कितना? 2 रुपीज़ इंडियन करेंसीज में। अभी क्यों कट होते हैं भाई? रीजन इज दैट वेरिफिकेशंस होता है। ठीक है, अब देखो, ऐसा क्यों किया AWS ने? कोई बोलेगा कि मैं तो भाई एक साथ 10 अकाउंट बना लूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। बना सकते हो, कोई बात नहीं, बट अमेजोन ने क्या सोचा है यहाँ पर कि भाई मैक्सिमम लोगों के पास कितने, 5 या 4 ही अकाउंट हो गए, 4 to 5 अकाउंट हो गए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, कोई बंदा है जैसे कि मयूर है, ठीक है, विशाल है यहाँ पर, हितेश है, हार्दिक है, अमित है। ठीक है, जैसे कि अमित बोल रहा है कि मैं 10 अकाउंट बना लूँ, बट अमित के पास कितने 10 अकाउंट थोड़ी हो गए। बैंक का कितना अकाउंट है अमित के पास? मैक्सिमम SBI होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, 2-3 हो गए, तो 2-3 बना सकता है। बट यहाँ पर ईमेल आईडी भी डिफरेंट देना पड़ेगा, और आपका बैंक का डिटेल्स भी डिफरेंट होना चाहिए। तो ये वेरिफिकेशंस के लिए सेम बैंक से थ्रू आप एक ही बार कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल टाइम आप नहीं कर सकते यहाँ पर, यू कांट डू दिस। ठीक है, तो ये पता चला आपको पूछे इंटरव्यूज में कि वाई 2 रुपीज कट वेन एवर यू क्रिएट दिस ऑटोमेशन इंजन।
तो आपको बताना है जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन. So after create 2 rupees, so this deductions, this amount is refundable, of course. वो 24/7 में रिफंड हो जाता है. 24/7 में रिफंड भी हो जाता है. 24/7 में आपका अकाउंट रनिंग मोड में आ जाएगा. और आप अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना होगा यहाँ पर. ठीक है, तो इस अकाउंट को क्रिएट करने की मैं लिंक भेजूंगा, आप स्टेप फॉलो करना. जिसके पास है दैट इज़ ओके, जिसके पास नहीं है उसको मैं बताऊंगा कैसे एक्सेस करना है. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अभी तो कुछ बात ही नहीं किया, अभी तो जस्ट यही बताया मैंने कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके पीछे का रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दिस अकाउंट. ठीक है, वो सब डिस्कस किया हमने. ठीक है, अब इस अकाउंट ही नहीं होता फिर जेफ बेजोस कैसे कर सकता था? इट इज डिफिकल्ट. अमेजॉन क्लाउड डिफिकल्ट हो जाएगा. कोई बंदा आके बोल रहा है, सपोज अमित आके बोल रहा है, हे हे डब्ल्यू एस कैन यू प्लीज गिव मी द सर्विस, तो कैसे देगा वो? उसके पास टाइम ही नहीं है भाई. उसने क्या बोला कि आई कैन गिव इट टू यू दिस ऑटोमेशन इंजन, you have a credentials of this automation engine, then after you can access this automation engine, then after you can create the resources from anywhere. जैब बेजोस कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका रोल ही नहीं है. उसने तो एक इंजन बना दिया, सबको दे दिया, भाई लो ये तेरा क्रेडेंशियल्स है, आप वॉक करो यहाँ पर. ठीक है, तो चलते हैं भाई, थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस की कैसे कर सकते हो आप. हाउ टू एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन. ओके, सो हाउ टू एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपको आना है कहाँ पर? इंटरनेट पे. इंटरनेट पे मतलब क्या? ये देखो, दिस इज द इंटरनेट, और आपको जाना कहाँ पर है? क्रोम में जाना है. ठीक है, सो दिस इज द ब्राउजर. यहाँ पर आ जाओ एंड जस्ट यहाँ पे लिखो AWS, जस्ट ओनली फॉर AWS, एंड जस्ट एंटर. फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगी, Amazon वेब सर्विस. दिस इज द ऑफिशियल लिंक. देन आफ्टर आपको जाना है यहाँ पे साइनिंग इनटू द कंसोल्स. ठीक है, कंसोल्स में आ गए. इस लिंक को मैं गूगल क्लास में डाल देता हूँ. दिस इज द फर्स्ट लिंक. यूजिंग दिस लिस्ट यू कैन एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन. ठीक है, तो आपने क्या किया, इंटरनेट पे आए, और इंटरनेट पे आने के बाद आपने इस ऑटोमेशन को इंजन को एक्सेस किया. ठीक है, तो इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करने का 2 मेथड्स है. ठीक है, 2 मेथड्स. मेथड नंबर 1, GUI. ठीक है, यू कैन एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन वाया GUI. GUI क्या होता है? ग्राफिकल. क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज अ GUI? वेरी गुड. एंड सेकंड मेथड है यहाँ पर जी. ओके, और सेकंड फैक्टर है यहाँ पर CLI. CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस. ओके, सो GUI के थ्रू भी आप कर सकते हो, और CLI के थ्रू भी आप इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द वे. अब इंटरव्यूज में आपको पूछे कि भाई कि हाउ टू एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन, आपको बताना है कि वी कैन एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन यूजिंग GUI एंड CLI, 2 मेथड्स अवेलेबल. ओके, अब बात करते हैं कि GUI के थ्रू आप एक्सेस करोगे तो कैसे करोगे, हाउ टू एक्सेस GUI. तो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं. 2 मेथड्स होते हैं. मेथड नंबर 1, एक होता है यहाँ पे IMA, एक होता है रूट यूजर्स. क्या होता है? रूट. अब जिसने लाइनेक्स पढ़ा है भाई, लाइनेक्स जिसको आता है उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा. ठीक है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, अपन पूरा बताऊंगा मैं, डोंट वरी. बट जिसको लाइनेक्स आता है उसके लिए बेनिफिट है कि यहाँ पे लाइनेक्स के कॉन्सेप्ट कवर होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई बोला जाता है कि बिना लाइनेक्स, बिना नेटवर्क की यू कांट लर्न AWS. ठीक है, फर्स्ट होता है रूट. इसे क्या बोलते हैं? यूजर्स. रुको एक मिनट. इस GUI को एक्सेस करना है आपको, GUI के थ्रू इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करना है. तो आप कैसे एक्सेस करोगे? यूजर्स के थ्रू एक्सेस करोगे.
कैसे एक्सेस करोगे? यूजर्स के थ्रू। अब यूजर्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है? यूजर्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया यहाँ पे सुपर यूजर्स होता है, इसे बोलते हैं रूट यूजर्स, ठीक है? और सेकंड होता है नॉर्मल यूजर्स, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंट रूट यूजर एंड नॉर्मल यूजर्स? किसी को पता है इसके बारे में? ओके, वेरी गुड अमित। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली राइट, करेक्ट, ठीक है? जैसे कि विंडोज में सुपर यूजर्स बोलते हैं, रूट यूजर्स। ओके, सुपर यूजर्स मतलब क्या? मेन पावरफुल यूजर्स, जैसे कि कंपनी का ओनर हो गया, ठीक है? किसी को भी निकाल सकता है और किसी को भी हायर कर सकता है बंदा, ठीक है? और नॉर्मल यूजर्स मतलब क्या? उसके पास लिमिटेड परमिशंस होती है, ठीक है, किसी काम को करने की, ठीक है? तो अभी मेरी परमिशंस क्या है? रूट यूजर्स, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है? आप नहीं बोलोगे, तो आई हैव अ पावर only for I am speak and you are listen, so I have a full permissions, okay? But you have a limited permissions, normal. रीजन इज दैट आपको क्वेश्चन है तभी आप पूछोगे, ठीक है? तो इसे बोलते हैं रूट यूजर्स एंड नॉर्मल यूजर्स, टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं, ठीक है? और बाकी तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम्स में जाओ आप देखो, कभी आपने देखा होगा, सिस्टम्स में चलते हैं हम, देखो अभी तो यहाँ पर एक ही यूजर्स दिख रहा है, एरा। देखो ये बोलते हैं नीलेश, नीलेश क्या है? नॉर्मल यूजर्स है, मतलब इसे मेरा मैं रूट यूजर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम यूजर्स होते हैं, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, लोकल सर्वर। सो दिस इज द यूजर्स। सिस्टम यूजर्स को हम नहीं बना सकते, बाय डिफॉल्ट होते हो, बैकएंड में वो काम करते हैं हार्डवेयर के साथ, सिस्टम के साथ, ठीक है? मैं हो गया रूट यूजर्स, यहाँ पे मैंने नॉर्मल यूजर्स नहीं बना के रखा, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर। सो टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं। अब इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करना है आपको जीयूआई के थ्रू, तो यहाँ पर भी यही कंडीशंस है कि इसे एक्सेस करने के लिए टू यूजर्स होते हैं, ठीक है? इसे एक्सेस करने के लिए टू टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर रूट यूजर्स, क्या होता है? रूट यूजर्स। और सेकंड नंबर पे यहाँ पर आईएमए यूजर्स, ठीक है? अब मैंने कल डिस्कस किया था भाई कि टू टाइप्स की सर्विसेज होती है, ग्लोबल बेस्ड सर्विस एंड रीजन बेस्ड सर्विस। तो आपको मैंने बताया था आईएमए। अब आईएमए वहां पर था ग्लोबल बेस्ड सर्विस, रीजन इज दैट आईएमए एक यूजर्स बेस्ड सर्विस है, ठीक है? तो आईएमए के थ्रू भी आप इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस कर सकते हो। अब मैं करूँ क्या कि सपोज अमित है, ठीक है? अमित को मुझे लिमिटेड एक्सेस देना है, तो आईएमए बनाऊंगा और आईएमए का एक्सेस दे दूंगा मैं उसे, ठीक है? रुको, आईएमए जब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें तब देखेंगे। हम्म, कोई बात नहीं, ठीक है? अब देखो, इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करना है मुझे, टू मेथड्स है, जीयूआई एंड सीएलआई, ठीक है? जीयूआई के थ्रू आप एक्सेस करना था, यहाँ पर करना है आपको जीयूआई के थ्रू। तो यहाँ पर रूट यूजर्स होता है और आईएमए यूजर्स होता है, ठीक है? अब रूट यूजर्स है, तो रूट यूजर्स के थ्रू आप इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करोगे, तो आपके पास क्या क्रेडेंशियल्स होना चाहिए? देखो, आपके पास क्रेडेंशियल्स होना चाहिए ईमेल आईडी, सेकंड फैक्टर आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है? तब जाके भी ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी दिखाऊँ आपको। देखो करना क्या है, यहाँ पर आ गए, AWS सर्च किया, अभी दिखा है मैंने, अभी क्या है? रूट यूजर्स, ठीक है? तभी रूट यूजर्स है तो मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, तो आई हैव अ ईमेल आईडी, ठीक है? नेक्स्ट, एंड देन आफ्टर योर पासवर्ड,
नाउ यू कैन सी दिस इज द माई ऑटोमेशन इंजन एनपी। ओके, मैंने एक्सेस कर लिया। कैसे? रूट यूजर्स है, बट आई हैव अ नो नॉर्मल यूजर्स। जैसे कि अभी मेरे सिस्टम्स में है यहाँ पर, अरे मेरे सिस्टम में ओनली फॉर रूट यूजर्स है, नॉर्मल यूजर्स मैंने बनाया नहीं है। नॉर्मल यूजर्स जब भी मैं बना के दूंगा मैं आपको, तो आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट आई साइन आउट। देखो, साइन कर लिया मैंने, फिर से साइनिंग में जाऊँ मैं, और अब मुझे आई एम ए यूजर्स के थ्रू करना है। अब आई एम ए यूजर्स के थ्रू करना है भाई आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूजर्स बनाना पड़ेगा। अब यूजर्स कौन बनाएगा? रूट बनाएगा। कौन बनाएगा? रूट। भाई जिसका अकाउंट है वही तो बनाएगा यूजर्स। अब मैं यहाँ पर यूजर्स बनाऊँ, जैसे कि मुझे यूजर्स बनाना है अमित, अमित एक यूजर्स बनाना है, तो मैं ही बनाऊंगा, बिकॉज ऑफ मैं रूट हूँ यहाँ पर। अमित यूजर्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, बनाऊ मैं, दिखाता हूँ मैं बना के। कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। एनपी, एनपी इज अ अकाउंट नेम, रूट यूजर्स। एनपी इज अ रूट यूजर्स। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूट यूजर्स में, देन आफ्टर अमित यूजर्स बनाते हैं। फिर अमित को मैं एक्सेस देता हूँ। अमित एज ऑफ नाउ आप अभी सेल फोन से लॉगिन हो या फिर डेस्कटॉप से, या किससे लॉगिन हो? ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको अकाउंट आईडी। वंस यू सिलेक्ट आई एम ए यूजर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क यू अकाउंट आईडी। व्हाट अकाउंट आईडी? क्या पूछ रहा है? अकाउंट आईडी। ये देखो, तो यहाँ पर आपको देना होगा अकाउंट आईडी। आपका अकाउंट 12 डिजिट, 12 डिजिट का होता है भाई। इंटरव्यूज में पूछे आपको व्हाट इज योर अकाउंट नंबर, और कितने नंबर का होता है, तो आपको बताना है 12 डिजिट होता है, 12 नंबर होता है उसके। ठीक है, दूसरी बात, आपको यहाँ पर यूजर्स नेम लिख रहे हैं। ठीक है, अब यूजर्स नेम का पासवर्ड देना है, देन आफ्टर यू कैन एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन। अब अमित को मैंने बता दिया यूजर्स नेम और पासवर्ड, बट अमित के पास अकाउंट का आईडी ही पता नहीं है, मतलब अकाउंट का डिजिट पता नहीं है, तो अमित एक्सेस नहीं कर सकता नॉर्मल यूजर्स के थ्रू। ठीक है, जब मैं आई में पढ़ाऊंगा तब देखना इसको डीपली, बट अभी इतना समझ लो कि एक नॉर्मल यूजर्स होता है यहाँ पर इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। भाई साहब देखो, कंपनीज में क्या होता है, एक ही अकाउंट होता है, और एक ही अकाउंट में कितने लोग एक्सेस करते हैं। कभी डेवलपर एक्सेस कर रहा है, कभी सिस्टम एडमिन एक्सेस कर रहा है, कभी डेवऑप्स इंजीनियर्स एक्सेस करता है, तो उसके लिए नॉर्मल यूजर्स तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यू आर ए क्लाउड इंजीनियर्स। यू कैन क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, you can manage these infrastructures, so that time you can create normal users for particular task. Okay, तो अभी मैं आई एम यूजर्स नहीं करवा रहा, बाद में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम यूजर्स में हम पूरा 2.5 आवर्स में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, बट अभी इतना समझ लो एक नॉर्मल यूजर्स भी होता है, बस। ठीक है, और बात करते सी एल आई की। ठीक है, जी पता लग गया सबको? हेलो? ओके, तो चलिए सी एल आई के थ्रू करते हैं। अब सी एल आई के थ्रू भी पॉसिबल है इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब सी एल आई के थ्रू आप एक्सेस करोगे, तो आपको यहाँ पर क्रीडेंशियल्स देने होंगे। अब क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं? एक्सेस की और सीक्रेट की, टू टाइप्स के क्रीडेंशियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार चलते हैं अकाउंट में, रूट यूजर्स में जाऊँ मैं, आई हैव अ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, सो दिस इज द GUI फॉर्म। ओके, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो एक्सेस कैसे करना है भाई, किसी भी चीज़ को एक्सेस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आ जाओ, देन आफ्टर स्क्रॉल डाउन, ए रहा,
access key and secret key. So I have already created, but if you remove तो कर सकते हो यहाँ से deactivate, यहाँ पर जाओ, एंटर कर दो और डिलीट कर दो, डिलीट हो गई। देखो अभी मेरे अकाउंट में एक भी की नहीं है, एक्सिस की। ठीक है, अभी यहाँ पर जाओ, क्रिएट में, अंडरस्टैंड्स में जाओ एंड क्रिएट की करो। ठीक है, डाउनलोड CSV फाइल, यहाँ पर जाके CSV फाइल डाउनलोड कर लो। CSV फाइल डाउनलोड हो गई, इसे ओपन करो। देखो आपने CSV फाइल डाउनलोड कर लिया, उसके बाद इसको सेव करना है। देखो आपको 2 मिल गए, एक्सिस आईडी मिला और सीक्रेट आईडी मिला। क्या मिला? एक्सिस आईडी एंड सीक्रेट आईडी। तो यहाँ पर आपके पास एक्सिस आईडी होता है और दूसरा क्या था? सीक्रेट आईडी। सीक्रेट आईडी कौन से फॉर्म में? एक्सिस आईडी, यस, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो आपको एक्सिस की एंड सीक्रेट आईडी, सीक्रेट की मिल गया। ठीक है, अब GUI फॉर्म में आप एक्सेस करोगे तो आपकी सिस्टम में, आपके लोकल लैपटॉप में आप क्या करोगे? CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, लाइनेक्स है तो टर्मिनल ओपन करोगे। बट अभी मेरी सिस्टम में लाइनेक्स नहीं है, मेरी सिस्टम में क्या है? विंडोज है। तो मैं क्या करूंगा? CMD ओपन करूंगा। क्या करूंगा? CMD। बट भाई साहब इंटरनेट तो ऑन होना ही चाहिए। इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस ही नहीं कर सकते आप। कमांड लाइन इंटरफेस, तो विंडोज में जाओ, यहाँ पे CMD सर्च करो, इसे ओपन करो। ओपन किया, अब देखो आपको GUI फॉर्म में एक्सेस करना था ना, तो आपने क्या लिखा था? यहाँ पर जस्ट AWS लिखा था। ठीक है, AWS साइनिंग लिखा था और आ गया था। यहाँ पर जाओ और यहाँ पे लिखना है क्या? CLI फॉर्म में करना है तो स्मॉल में AWS कॉन्फ़िगर, क्या लिखना है? AWS कॉन्फ़िगर। देखो एरर आ गई। क्या लिखा है? एरर आ गई भाई। अब एरर क्यों आई? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन इज दैट कि आपको CLI फॉर्म में एक्सेस करना है तो आपके पास फाइल नहीं है। देखो बैच फाइल, एक फाइल होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, तो मेरी सिस्टम में बैच फाइल है ही नहीं इस ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन माय लोकल सिस्टम, देन आफ्टर आई कैन एक्सेस दिस ऑटोमेशन इंजन वाया CLI। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है? पहले तो आपको ये समझ आ गया CLI क्या है और एक्सेस की सीक्रेट की होती है, दो टाइप्स की होती है। बट भाई इस की को मुझे डालना तो होगा, कहाँ पर? टर्मिनल में, यहाँ पर। बट टर्मिनल में कहाँ पर डालूँ? ऑप्शन ही नहीं आ रहा। समझ में आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाओ ब्राउजर्स में। ठीक है, यहाँ पर जाओ और यहाँ पे लिखो AWS CLI। देखो आ गया कमांड लाइन इंटरफेस, इसे ओपन करो। ठीक है, ओपन करते ही मुझे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाएगा। बोल रहा है कि फर्स्ट वंस यू डाउनलोड दिस विंडोज सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे जाओ 64 बिट, सिलेक्ट दिस। देखो यहाँ पे डाउनलोड रहा है। ठीक है, 30.5 MB का है, तो आई हैव टू प्रोवाइड दिस ऑल्सो लिंक। ठीक है, GUI फॉर्म, CLI फॉर्म। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, इसे ओपन करो। सो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, इसे ओपन करते हैं। जस्ट वेट। This installation backup cannot be open. Verify the package existing. You can be access the some vendor and this be valid the package.
विंडोज 64 बिट डाउनलोड किया भाई. जस्ट 1 minute guys, what will be the issue? Let me check. हम्म, ठीक है, हो गया देखो. ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया. इसे इंस्टॉल करना है मेरे सिस्टम में. नेक्स्ट. अभी लाइसेंस पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्ट में जाओ, नेक्स्ट कर लो. ठीक है. और लोकेशंस वगैरह देना है दे सकते हो, बट मैं नहीं देना चाह रहा. डिफ़ॉल्ट में ही कर दो, नेक्स्ट. एंड जस्ट इंस्टॉल. सो कमांड लाइन इंटरफेस का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप CLI के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. अब कोई ऐसा बोल रहा है कि सर CLI के थ्रू क्यों एक्सेस करना है? व्हाट इज द रीजन? क्यों GUI के थ्रू नहीं करना? GUI इज गुड. किसी को हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, और उसका भी रीजन है, बताता हूँ मैं. वेट, जस्ट अ वेट. डाउनलोड हो रहा है, प्लीज वेट फाइलिंग दिस टाइप विजार्ड. जस्ट अ वेट. सो डाउनलोड हो रहा है, वेट करते हैं 2 मिनट. मेरा थोड़ा इंटरनेट का भी पंगा है भाई. ठीक है, हो गया, जस्ट फिनिश. ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया मेरे सिस्टम्स में. ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? CLI. ठीक है, AWS CLI. AWS कमांड लाइन इंटरफेस. इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पर डाउनलोड करना होगा? आपकी सिस्टम में. ठीक है, लोकल सिस्टम में. तो मैंने कर लिया, और चलते हैं यहाँ पर CLI में, और अभी फायर करते. AWS कॉन्फ़िगर, कंट्रोल C करते. AWS कॉन्फ़िगर आएगा, कॉन्फ़िगर. देखो, इसके थ्रू नहीं होगा तो फिर मुझे लाइनेक्स में मशीन बनाना पड़ेगा, मे बी. वाइदर हो ही जाता है. AWS कॉन्फ़िगर ही होगा. ठीक है, AWS कॉन्फ़िगर स्मॉल में ही है. लेट मी ओपन अगेन. आई थिंक open CMD command prompt and right click and then enter. ठीक है, अभी हो रहा है, देखो आ गया. स्पेलिंग मिस्टेक था गाइस, सॉरी. AWS कॉन्फ़िगर, आपको क्या लिखना है? AWS कॉन्फ़िगर लिखना है. आपको CMD कमांड प्रोम में जाना है, और क्या लिखना है? AWS कॉन्फ़िगर लिखना है. कमांड प्रोम में जाने के बाद आपको AWS कॉन्फ़िगर लिखना है. जैसे ही आपने AWS कॉन्फ़िगर लिखा, तो आपको पूछेगा कि एक्सेस की आईडी क्या है एंड सीक्रेट एक्सेस की क्या है. तो एक्सेस की एंड सीक्रेट की, तो आपको की डालनी होगी. तो यहाँ पर जाओ. अब एक्सेस की क्या है? तो चलते हैं यहाँ पर, देखो एक्सेस की ए रही, कॉपी करो इसे. यहाँ पर जाओ, डाल दो. अब पूछ रहा है मुझे सीक्रेट की क्या है, तो आई हैव ऑल्सो सीक्रेट की, ए रही, कॉपी करो. तुम्हारी लोकल सिस्टम में तुमने डाउनलोड की है, राइट क्लिक. अभी पूछ रहा है डिफॉल्ट रीजन्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट में डिफॉल्ट रीजन्स क्या है. तो देखो मेरे अकाउंट में जाओ, डिफॉल्ट रीजन्स क्या था? AP-South-1. ठीक है, AP हाइफन, कल डिस्कस किया था, AP-South-1. सी. सो दिस इज द डिफॉल्ट रीजन्स. तो मुझे पता है, तो मैंने डाल दिया. एंटर, और एंटर एंटर एंटर. अब आप अकाउंट में आ गए. कैसे पता लगाऊं मैं? तो देखो, आई एम ए यूजर्स, आई वांट टू एक्सेस, आई एम ए रूट यूजर्स, ओके, आई वांट टू एक्सेस S3 बकेट. ठीक है, S3 बकेट अभी कितनी है मेरे अकाउंट में, दिखा देता हूं मैं. देखो यहाँ पर जाओ, सी, दिस इज द GUI फॉर्म.
ठीक है, यहाँ पर जाओ और S3 सर्च करो। दिस इज द बकेट, अभी सर्विस है, जस्ट फॉर सी। देखो S3 में आ गया मैं। अब देखो कितना है यहाँ पे, ये सारी बकेट क्रिएटेड है। आई हैव ए 2 4 5 6 आई हैव अ 6 बकेट। ओके, अब कोई बंदा बोल रहा है कि CLI के थ्रू मैं कैसे चेक करूँ सर? तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आपको फिर CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, AWS कॉन्फ़िगर लिखना है, एक्सेस की डालो, सीक्रेट की डालो, रीजन्स डाल दो। देन आफ्टर आपको AWS में S3 बकेट लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखो AWS S3, और LH क्या होता है, लिस्ट। आ गया, दिख रहा है गाइस, समझ में आया? ठीक है, अभी देखो फिर से दिखाता हूँ, कोई बोल रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे क्रिएट में जाओ। नाउ आई एम क्रिएट द न्यू बकेट। ओके, so this is my favorite company ISRO. Okay, now I'm creating the bucket. Default, everything is default. अभी ये सब तुम्हें नहीं करना, जस्ट दिखा रहा हूँ मैं, पढ़ाऊंगा मैं, S3 भी बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो आ गया यहाँ पे ISRO नीलेश, देख सकते हो आप यहाँ पर, देखो आ गया। यहाँ पर जाओ, नाउ आई एम एक्सेसिंग कि कितनी बकेट है, मुझे पता लगाना है भाई कितनी बकेट है। आ गया, दिख रहा है आपको, आपको दिखा यहाँ पर। कोई ऐसा बोल रहा है कि सर आपने तो GUI फॉर्म में बनाया बकेट को, CLI फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? तो आपको CLI का नॉलेज होना चाहिए, आपको कमांड लाइन आना चाहिए, देन आफ्टर यू कैन क्रिएट द बकेट ऑल्सो। ठीक है, देख जैसे कि विंडोज में आप राइट क्लिक करते हो, सी विंडोज में आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर गए, आपने फोल्डर्स बना दिया। यही काम में CLI के थ्रू नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस, बट आपको कमांड आना चाहिए, कमांड याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर S3 बकेट कैसे बनाना है, ठीक है, EC2 कैसे बनाना है, VPC कैसे बनाना है, उसके लिए आपको कमांड लाइन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो कमांड लाइन कैसे याद रखूँ मैं, तो आप यहाँ पर जाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा ऑफिशियल पेज है। देखो AWS का मैं तुम्हें डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मेरा खुद का नहीं बनाया हुआ। ठीक है, खुद के घर का नहीं है, पूरा अमेजोन का है। ठीक है, दिस इज द CLI। सपोज यू कैन क्रिएट द S3 बकेट, तो यहाँ पर S3 पे जाना है, S3 पे क्लिक करो, S3 पे यहाँ पर आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो, अब पूरा कमांड वगैरह मिल जाएगा, CP MV RM क्या होता है, कॉपी RM। ठीक है, मेक करना है आपको। ठीक है, सपोज मुझे मेक करना है बकेट, इस पर क्लिक करते एक बार, रुको नीचे होगा आई थिंक मे बी, मेक मेक बकेट, बकेट बनाते हैं अपन, ठीक है, ए रहा देखो, मेक बकेट। तो इसे एक बार कॉपी कर लो, आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कमांड है भाई साहब। डेवऑप्स में जाओगे तो थाउजेंड लाखों चीज़ें, किसी को भी 100% कोई भी चीज़ नहीं आती भाई, कोई बोलता है कि मुझे 100% आता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनाइजेशंस में बंदा भी वो गूगल में जाके सर्च करके देख के वो वहाँ के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता है। ठीक है, बट हमें कैसे सर्चिंग करना है, हमें क्या से क्या हो रहा है, वो पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए। और आज मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ। कमांड लाइन में क्या पता कोई कंपनी ऐसी आ गई कमांड लाइन पे वर्क करना है, तो आप कर सकते हो इजीली, यू कैन वर्क। सीधा डॉक्यूमेंट खोलो, जाओ क्या करना है, बकेट बनाना है, यहाँ पे जाओ राइट क्लिक करो, क्या था कमांड, मुझे भी याद नहीं रहता भाई, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ पे जाओ, बकेट का नेम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ DRDO नीलेश लिख देता हूँ भाई। ठीक है, DR नीलेश, एंटर। क्रिएट होगा तो कोड रन हो जाएगा, नहीं होगा तो एरर आएगी, देखते।
देखो क्या लिखा हुआ, योर कोड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मेक बकेट। एक बार AWS S3 LS करते हैं। सी गाइस, यहां पर आया, देखो DRDO नीलेश, समझ में आया? तो आपने क्या किया, CLI के थ्रू आपने क्या किया, बकेट बनाया भाई। देखो सी कहाँ गया, ये रहा। CLI के थ्रू आपने बकेट बनाया, तो अभी मैंने तुम्हें दिखाया CLI के थ्रू भी कर सकते हो, और GUI के थ्रू भी कर सकते हो। इज इट दैट ओके? यहां तक किसी को कुछ डाउट? तो सपोज आपको EC2 भी बनाना है, S3 बनाना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार गो बैक जाना है, गो बैक, ठीक है। दिस इज thousands ऑफ कमांड फॉर पर्टिकुलर S3 and thousands of service available in AWS। see, this is the service। सपोज आपको EC2 में जाना है, EC2, दिस इज द सर्वर्स। EC2 में EC2 बनाना है, ये पूरा क्रिएट करना है, तो भी आ गया। सपोज इफ आई रिमूव S3 बकेट, तो कमांड क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, रिमूव के लिए RM होगा, ठीक है, रिमूव बकेट, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ और अब करो, यहाँ पे लिख दो रिमूव, रिमूव बकेट, जस्ट एंटर। देखते कमांड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। आई थिंक एरर आई, तो मुझे देखना होगा एक बार कि वहाँ पर हुआ कि नहीं भाई। चलते हैं, रिफ्रेश मारते एक बार, नहीं हुआ तो यहाँ पर जाओ, ठीक है, गो बैक। क्या था, S3 था ना, तो हमें भाई ये सब याद नहीं रखना, कोई ऐसा मत करना कि ये सब कुछ लिख लेना और एक एक कमांड रट्टा मारना है। रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें, कैसे करना है वो देखना है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल हाउ टू वर्क। स्क्रॉल डाउन करो, रिमूव करना है मुझे तो RB आएगा, सॉरी रिमूव है, रिमूव बकेट। क्या होता है, रिमूव बकेट, RB मतलब रिमूव बकेट। यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, ठीक है, ये रहा, लिखा है ना यहाँ पे, रिमूव ऑल द ऑब्जेक्ट इन दिस बकेट, तो ऑल्सो बकेट इज ऑल्सो रिमूव। तो ये रहा कमांड पूरा आपका। तो यहाँ पर चलते एक बार फायर करते हैं, RM की जगह पे RB करते हैं, एंटर। सी, सक्सेसफुली योर कोड इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, रिमूव बकेट, लेट्स चेक आउट AWS S3 LS, एंटर। सी, योर बकेट इज सक्सेसफुली रिमूव। एक बार GUI में जाओ, यहाँ पर जाओ, रिफ्रेश करो, सी यहाँ से हट गया, देखो। आपको इसरो भी डिलीट करना है, ऑफ कोर्स यू कैन डिलीट, बट आपको कमांड पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर RB लिख दो, जस्ट R कर दो, एंटर। आई थिंक इट्स ऑलरेडी डिलीटेड, मे बी इसरो था ना, यस। तो स्क्रॉल डाउन एंड ISRO, just enter। The means this bucket is also removed if you fire this command। यहाँ पर जाओ, just refresh this page, see ISRO is deleted। तो यहाँ तक आई होप सबको पता हो गया होगा कि भाई GUI के थ्रू भी आप वर्क कर सकते हो, CLI के थ्रू भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। सो इस ऑटोमेशन इंजन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के साथ कनेक्टेड है, एंड यू हैव अ क्रेडेंशियल्स GUI एंड CLI, यू कैन वर्क, आप काम कर सकते हो। अब कोई कंपनी इसमें ऐसा काम आ गया कि भाई लोकल सिस्टम से मुझे पूरा वर्क करना है, क्या करना है, लोकल सिस्टम से S3 में डालना है, तो आपको CLI पे काम करना होगा, और आपको फॉर एग्जांपल GUI पे वर्क करना है तो GUI पे भी कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट नेशन है, US, UK एंड ओहायो, ओहायो, ठीक है। तो
आपने क्या किया, CLI के थ्रू करना है तो आपने क्या किया, अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया। सॉफ्टवेयर डालने के बाद CMD ओपन किया, एक्सिस की सीक्रेट की डाल दिया, देन आफ्टर आपने ऑटोमेशन इंजन किया एक्सिस। और इस ऑटोमेशन इंजन पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, सर्वर्स पे, मतलब पूरे ऑटोमेशन इंजन को एक्सेस करोगे, देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे वर्क होता है पूरा। तो ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या काम करना है, और चीज़ पे डिपेंड जाता है। ठीक है, आपको सर्वर्स भी बनाना है भाई, तो ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट। ठीक है, ये पूरा इंटरनेट होना चाहिए। अब देखो कोई बोलेगा इंटरनेट नहीं है तो वर्क होगा ही नहीं, तो पहले ही बता दिया था मैंने। बैकएंड में तो इंटरनेट होना ही चाहिए, विदाउट इंटरनेट इट्स नॉट पॉसिबल। इंटरनेट होना चाहिए, यहाँ पर इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, विदाउट इंटरनेट ये वर्क ही नहीं करेगा। समझ में आया भाई? सबको, आई होप सबको समझ आ रहा है। प्लीज़ बताना मुझे कहीं पर बाउंस नहीं जा रहा, ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो अभी इसके लिए तो मैं सर्विसेज में मुंह नहीं हो रहा, अभी तो मैं यही दिखा रहा हूँ। सर्विसेज तो अभी बाकी है, सब सब बाकी है अभी तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट बनाओ, और इस अकाउंट को एक्सेस करो। IMA को छोड़ देना, IMA डिफरेंट सर्विस है, IMA अभी डिस्कस नहीं करना मुझे। ठीक है, ये पूरा डिफरेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और यही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भी और इंटरव्यूज में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी मैंने GUI के थ्रू एक्सेस किया है ऑटोमेशन इंजन को, और चलते हैं यहाँ पर सी। सो एक बार लॉग इन कर दूँ मैं, लॉग आउट करूँ तो मैंने दिखाया ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब लॉग इन करते हो, ठीक है, एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं। सी, सो हुआ क्या कि आई एम ए यूजर्स। ओके, मुझे ऑटोमेशन इंजन एक्सेस करना है, मैं इंटरनेट पे आया। इंटरनेट पे आने के बाद मुझे क्या करना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, AWS लिखना है, जस्ट AWS साइनिंग लिखोगे तो भी चलेगा, बट AWS लिखोगे तो फर्स्ट लिंक ओपन होगी, इसे ओपन करो। ओपन करते ही यहाँ पर साइनिंग इनटू कंसोल्स में जाओ। ठीक है, कंसोल्स में आने के बाद अब आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट है ना, न्यू अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो आपका ईमेल आईडी, आपका अकाउंट का नेम। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर डिफरेंट डाल के देखूँ, नीलेश नीलेश वेरीफाई। तो एक मेल आएगा, अब मेरे फ़ोन में मैं चेक करता हूँ, मेल डालता हूँ मैं। तो AWS का मेल आ गया, तो वेरीफाई करना होगा ईमेल आईडी। तो मुझे मेल आ गया, तो मैं यहाँ पे आईडी डाल दूँ 8008 एंड वेरीफाई। आई थिंक रॉन्ग है, आई थिंक एक ज़ीरो ज़्यादा है। जस्ट वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद मुझे पूछ रहा है रूट यूज़र्स क्या है, पासवर्ड क्या है रूट यूज़र्स का, कंफर्म पासवर्ड डालना है आपको। देन आपका कंप्लीट करते जाना है, आपको 5 स्टेप है, तो आपको अकाउंट पहले क्रिएट करना है। ठीक है, एंड चलते हैं बैक, यहाँ पर जाओ, और मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो यहाँ पे गया मैं NP एंड ओके। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि पूरा ऑटोमेशन इंजन पे मैंने एक्सेस कर लिया। अब इस ऑटोमेशन इंजन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो देखते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं अकाउंट। तो यहाँ पर अकाउंट में जाओगे ना आप, तो आपके अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अकाउंट की डिटेल्स आ गए, तो अकाउंट का नेम क्या है, अकाउंट आईडी क्या है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट आईडी, कोई आपको पूछे कि अकाउंट आईडी कहाँ से फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जाओ एंड यू कैन फाइंड आउट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, ये सब कुछ यहाँ पे देखो। डिफ़ॉल्ट रीजन्स है, तो मैंने डिसेबल करके रखे, ये डिसेबल है। इनेबल करना है, यहाँ पर जाओ। यूए इनेबल करना है, इनेबल कर लो, बट अभी मैं नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ नहीं है। तो अकाउंट में क्या होगा, आपका क्रेडेंशियल्स होगा और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर चलते हैं सेटिंग। तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पूरा अकाउंट का सेटिंग आ गया। तो अकाउंट में सेटिंग्स में क्या ऑप्शंस मिलते हैं, देखो। पहले तो मुझे मिल रहा है लैंग्वेज ऑप्शंस और डिफ़ॉल्ट रीजन्स। तो लैंग्वेज ऑप्शंस एंड डिफ़ॉल्ट रीजन्स में क्या होता है फ़र्क, कि यहाँ पर लैंग्वेज आप में जाओ एडिट में और यहाँ पर जाओ। सो आप यहाँ पर लैंग्वेज देख सकते हो। इंग्लिश है, यूके है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस है। तो इतनी टाइप्स की लैंग्वेजेस मिल जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सो 12 लैंग्वेजेस मिलती है मुझे, डिफरेंट डिफरेंट। हिंदी नहीं मिलता भाई, ठीक है। कोई बोलेगा हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं मिलता, ठीक है। स्पेनिश, जर्मनी, ये सब लैंग्वेजेस है। ए रहा है, जर्मनी करना है कर सकते हैं, यूएस करते हैं। सेकंड फैक्टर, डिफ़ॉल्ट रीजन। अब डिफ़ॉल्ट रीजन्स क्या होता है कि मुंबई रीजन्स है। अब देखो यहाँ पर आप जब अकाउंट जब लॉगिन करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो आपका क्या होगा, लेटेस्ट यूज रीजन होगा। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक यही है कि आप क्या करोगे, इस ऑटोमेशन इंजन पे आओगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज रीजन्स लिखा है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट यूज रीजन्स है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज रीजन्स रखा है आपने। तो आपने चलो वर्क तो कर लिया। अब मैंने लॉगिन किया तो क्या आया, यूएस आया, चलो ठीक है। यूएस पे वर्क किया मैंने, फिर इस अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, साइन आउट कर दिया, लॉग आउट कर दिया, ठीक है। इस ऑटोमेशन इंजन को लॉग आउट कर दिया, ठीक है। आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स, ठीक है, मैंने फिर से लॉगिन किया। तो फिर से लॉगिन किया तो रीजन्स क्या आ गया, यूएस था पहले, फिर क्या आ गया, मुंबई आ गया, ठीक है। मुंबई आ गया। अब मुंबई पे आपने कुछ वर्क किया, यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस। देन आफ्टर फिर से लॉग आउट कर दिया। आफ्टर 2 डे आपने फिर से लॉग इन किया, तो आप फिर से ओहायो में मूव हो गए। तो जितनी बार आप लॉग आउट करोगे, लॉग इन करके लॉग आउट करोगे, तो आपका जो रीजन होता है ना भाई, वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज होता है, योर रीजन इज चेंज। सो दैट इज अ ड्रॉबैक। क्यों ड्रॉबैक, बिकॉज ऑफ आपने मुंबई में कुछ किया, ओहायो में कुछ किया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में आप कुछ प्रैक्टिस किया, देन आफ्टर आप भूल गए, सर्वर्स बना के छोड़ दिया। यहाँ पर आपने क्या किया, EC2 मशीन्स बनाया, सबको पता है हाँ भाई EC2 मशीन होता है, मशीन्स बनाया, सर्वर्स बनाया, छोड़ दिया। आपने डिलीट नहीं किया इसको, यू फॉरगेट अबाउट डिलीट दिस मशीन्स, ठीक है। और आपने लॉग आउट कर दिया आपके अकाउंट को, फिर से लॉगिन किया, तो आप कहाँ पर पहुँच गए, मुंबई पे। आपको पता ही नहीं कि भाई लास्ट टाइम मैंने वर्क किया था तो कौन सा रीजन्स था। सो बेटर प्रैक्टिस में, आप फ्रेशर हो अभी, तो आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट रीजन्स बना के रखना है, सिलेक्ट करके रखना है। आपको क्या बताना है, यहाँ पे मुंबई करना है, ठीक है। आप लॉग इन करो, ठीक है, लॉग आउट करो, हर बार क्या आना चाहिए, मुंबई ही आना चाहिए, हर बार क्या होना चाहिए, मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मुंबई सिलेक्ट करना है। सपोज आपको अच्छा लग रहा है सिडनी, सिडनी कर लो। तो आपको पर्टिकुलर एक ही रीजन्स पे प्रैक्टिस करना है गाइस, बी केयरफुल, अगेन एंड अगेन आई रिपीट यू। आइदर बिल तगड़ा जनरेट होगा, पहले से ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डोंट वरी, जितना मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। बट यहाँ पर ये ऑप्शंस कर लेना आप, डिफ़ॉल्ट रीजन्स करना। आइदर क्या होगा, आपने प्रैक्टिस किया, यू कैन प्रैक्टिस इन, यू सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, ओके,
एंड जस्ट कैंसल आउट, अभी लीव कर रहा हूँ मैं। सपोज यहाँ पर आया, आपने EC2 बना दिया, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया में, कैन क्रिएट द मशीन हियर, ठीक है, मशीन बन गया, रनिंग मोड में आ गया, आपको कुछ काम है, आप गए यहाँ पे लॉग आउट कर दिया, देन आफ्टर फिर से यू कैन लॉग इन दिस ऑटोमेशन इंजन। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, जो नॉर्थ वर्जीनिया था ना रीजन, दिस इज द चेंज, चेंज होके क्या हो जाएगा, नॉर्थ कैलिफोर्निया आ गया। अब आपको वो याद है? अबे भाई साहब, हमें याद ही नहीं रहता, 2 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था वो याद नहीं रहता। तो ये सब थोड़ी याद रहता है इतना सारा डीपली, तो बेटर है हम क्या करेंगे, एक ही रीजन पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ मयूर बताइए। ऑफ कोर्स रहती है, हाँ ऑफ कोर्स रहती है, ठीक है, वो सब भी बताता हूँ मैं। बट बेटर है कि स्टार्टिंग फेज में आपको एक ही रीजन सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप प्रैक्टिस पॉइंट व्यू से एक ही रीजन्स में प्रैक्टिस करना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में प्रैक्टिस मत करना भाई, नहीं तो बिल आएगा। तो चलो वेव ऑफ करवा दूंगा, बताऊंगा, हेल्प तो करूंगा, बट आपको बी केयरफुल रहना है यहाँ पर, ठीक है, अलर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुंबई रखना है, सपोज इफ यू लाइक टू हैदराबाद यू कैन चूज हैदराबाद एंड जस्ट सेव, बट मुझे मुंबई अच्छा लगता है, मुंबई, ठीक है, मुंबई आ गया। अब हार्दिक, मयूर का क्वेश्चन था कि एक रीजन्स में से दूसरे रीजन्स में गए, दूसरे रीजन्स पे वॉक किया, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वॉक किया, तो उसकी डिटेल्स कहाँ पर आती है? एक सर्विस होती है क्लाउड ट्रेल, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन होती है, और अपना आपका जो बिलिंग सर्विस है, वहाँ पर बिल जनरेट होता है पूरे रीजन्स का, तो कौन से रीजन्स में आपने क्या क्या किया, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, उसे छोड़ो, अभी यहाँ पर डिस्प्ले में चल रहे हैं। डिस्प्ले में क्या है, यहाँ पर जाओ एडिट में, और एडिट में जाके रुको, अभी देखो यहाँ पर एक बार डुप्लीकेट कर दूं मैं, यहाँ पे लिखो EC2, ठीक है, EC2 में आ गए। डैशबोर्ड कैसा दिख रहा है आपको, वाइट वे में दिख रहा है, बैकग्राउंड वाइट दिख रहा है पूरा। यहाँ पे जाके सर्च करो S3, बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। अब किसी को यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क मोड चाहिए, तो डार्क मोड भी कर सकते हो आप, तो यहाँ पे जाओ, देखो क्या था, अब यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पर एडिट में आओ, और यहाँ पर जाके डार्क मोड कर सकते हो आप, सेव, सी, यहाँ पर एक बार जाओ, EC2 करो, आ गया डार्क मोड। यहाँ पर जाओ S3, एंटर करो, आ गया डार्क मोड। अभी जी ओपन हो रहा है ना भाई, ये जो ओपन हो रहा है ना पूरा, इसे क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। क्या बोला जाता है, डैशबोर्ड। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड होता है। EC2 का डैशबोर्ड डिफरेंट होगा, VPC का डिफरेंट हो गया, डायनोमो DB का डिफरेंट होगा, ठीक है। RDS डेटाबेस है, यहाँ पर सर्च करो RDS, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड होता है। इफ यू लाइक डार्क मोड तो यू कैन चेंज, if you like light mode तो you can change whatever you want, ओके। तो इसे बोलते हैं डैशबोर्ड, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का डैशबोर्ड होता है। तो सपोज मैं यहाँ पर जाऊँ, फिर से मुझे करना है चेंज, तो एडिट में आ जाओ, यहाँ पे लाइट मोड करो, बट आई लाइक टू लाइट मोड, ठीक है, अच्छा रहता है, थोड़ा आंखें खींचती नहीं है, ब्लैक में आंखें ज़्यादा खींचेगी, वो तो कंफर्टेबल, जिसको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है ऐसा, ठीक है। सो ये हो गया सेटिंग्स। यहाँ पर और ऑप्शंस क्या था, हमने क्या क्या देखा, अकाउंट देखा, हमने सेटिंग्स देखा, ठीक है, और हमने देखा था सिक्योरिटी क्रीडेंशल्स। तो एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पर,
सिक्योरिटीज क्रेडेंशियल्स में क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको आपके अकाउंट का नेम चेंज करना है, तो आप यहाँ पर एडिट अकाउंट नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यू कैन चेंज यहाँ से जाके। ठीक है, बाकी ऑप्शंस बाद में बताऊंगा। एक्सेस की, सीक्रेट की। अब आपको पता है, आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में कि आपने अकाउंट में एक्सेस की सीक्रेट की क्रिएट किया, ठीक है, और आपने क्या किया, इस फाइल को डाउनलोड किया, बाय मिस्टेक ये फाइल डिलीट हो गई, ठीक है, तो आपकी सीक्रेट की मिल सकती है आपको? नो, ओनली फॉर एक्सेस की दिख रही है। सीक्रेट की दिख रही है किसी को? नहीं दिख रही, ओनली फॉर एक्सेस की दिख रही है। So be careful whenever create the access key. Okay, so you should download CSV file. Either you couldn't access secret key. ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, ओनली फॉर एक्सेस की दिख रहा है, सीक्रेट की कहाँ है? नहीं है। ये पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में, ये पूछते हैं। और यहाँ पे लिखा है यूज एक्सेस की टू सेंड प्रोग्रामिंग कॉल टू AWS फ्रॉम AWS CLIs। ठीक है, AWS CLI पे वर्क करना है तो इसका नीड होता है मुझे एक्सेस कीज का। एक्सेस की टू टाइप्स की होती है, एक्सेस की आईडी होता है और सेकंड होता है एक्सेस की सीक्रेट की होता है। अभी मैंने वहां पर लिखा था ना तेरा नोट पे, ए टू टाइप्स की होती है, एक्सेस की टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट नंबर है मेरा एक्सेस की आईडी, सेकंड नंबर पे सीक्रेट की। ठीक है, तो ए देखा हमने। अब बात करते हैं मेन इंपोर्टेंट बात, बिलिंग डैशबोर्ड। तो यहाँ पे ओपन करते हैं बिलिंग डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो बिल। तो आपके अकाउंट में कितना बिल जनरेट हुआ सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या क्रिएट किया था, सपोज मैंने क्रिएट किया था EC2, तो EC2 का बिल लग गया मुझे। ठीक है, S3 है, S3 का बिल लग गया। यहाँ पर जाओ राउ 53, उसका बिल लग गया। ठीक है, तो बिलिंग सर्विस है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। आज लेक्चर्स में मुझे ऑटोमेशन इंजन ही बताना है। ठीक है, बिलिंग रिलेटेड सर्विस है, बजट सर्विस है, बजट अलार्म है, कॉस्ट एक्सप्लोरर है, बहुत सारी चीज़ें सब बिलिंग में, उस पर भी मैं पूरा लेक्चर लूंगा अभी। तो अभी इतना समझ लो, बिलिंग को चेक करना यहाँ पर है। ठीक है, दूसरी बात कि आप यहाँ पर गए, EC2 सर्च किया, एंटर, तो आप क्या क्या किया, आप EC2 डैशबोर्ड में आ गए। तो आपको पूछा जा सकता है कि AWS में EC2, VPC, S3 सारी सर्विस का डैशबोर्ड सेम होता है? नो, डिफरेंट होता है। डैशबोर्ड डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। डैशबोर्ड डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड, ठीक है, डिफरेंट होता है। VPC का डिफरेंट होता है, S3 का डिफरेंट होता है, IME का डिफरेंट होता है, RDS का डिफरेंट होता है, EFX का डिफरेंट होता है, FSX का डिफरेंट होता है। ठीक है, EC2 का डिफरेंट होता है। ठीक है, क्लाउड वॉच का डिफरेंट होता है, क्लाउड फ्रंट का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड होते हैं भाई। ठीक है, सेम डैशबोर्ड नहीं होता। यहाँ पर जाओ, दिखाया मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पे जाओ, क्लाउड फ्रंट लिखो, सी आ गया डिफरेंट डैशबोर्ड। सपोज यहाँ पर मैं लिख दूँ FSX, आ गया डिफरेंट बोर्ड। ठीक है, ये समझ में आया? बेसिक बेसिक बता रहा हूँ भाई, एडवांस है ही नहीं कुछ यहाँ पर। और यहाँ पर जाओ मुंबई रीजन्स, सपोज इफ यू चेंज द रीजन्स, ये सारे रीजन्स की बात की थी, तभी जो यहाँ पे दिख रहा है डिसेबल है। अब मुझे इसका यूज़ नहीं करना, तो मैंने डिसेबल रखा है। सपोज आपको नॉर्थ वर्जीनिया से मुंबई रीजन्स में जाना है, यू कैन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में आप मूव हो सकते हो। आ गए मुंबई में, आपको जंप होना है यहाँ पर सिंगापुर में, यू कैन जंप, सी
आपको जंप होना है यहाँ पर फिर से मुंबई में, यू कैन जंप। आ गए। आपको यहाँ पे सर्च करना है EC2, यू कैन सर्च। सो पर्टिकुलर EC2 इज अ रीजन बेस्ड सर्विस, तो रीजन्स आ गया, समझ में आया। दूसरी बात कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं फेवरेट, बुक मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक मार्क। सपोज यहाँ पे जाओ EC2 लिखूँ मैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है। इस बुक मार्क को मैं हटा दूँ, कुछ डिफरेंट आया, यहाँ से देखो EC2 हट गया, किया, आ गया। ठीक है, देखो हटा दूँ, चला गया, फिर से क्लिक करूँ, आ गया। तो इसका यूज़ केस क्या है कि आपको रेगुलरली जो भी सर्विस का यूज़ करना है, कंपनीज में जाओगे 5 सर्विस में काम ही करना है, 5 से ज़्यादा सर्विस में काम नहीं करोगे। EC2, VPC, RDS और डेटाबेस, दो दो चार और 5 सर्विस हो गई रेगुलर टास्क में। तो आपको पता है कि मुझे इस सर्विस पे काम करना है भाई, तो आप यहाँ पे फेवरेट बना लो, यहाँ पे सर्च मत करो। बेटर है यहाँ पे फेवरेट बना लो, सीधा यहाँ पे क्लिक करो, सीधा आप डायरेक्ट हो गए। सपोज मैंने यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन है, देखो, क्लिक करो, आ गए। क्लाउड वॉच में जाना है, क्लाउड वॉच में, तो इसे बोलते हैं फेवरेट, शॉर्टकट भाई, सिंपल सी बात है, शॉर्टकट। ओके। और यहाँ पर सर्विसेज में जाओ, सर्विसेज के टाइप्स होते हैं भाई। स्टोरेज, सैटेलाइट रिलेटेड है, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, कंप्लायंस है, रोबोटिक्स। तो देखो स्टोरेज में जाओ, स्टोरेज में सारी सर्विसेज है। ठीक है, S3 ग्लेशियर, S3 FSX, EFS, दिस इज द सर्विस। सपोज सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स में जाओ तो कंप्लायंस रिलेटेड सर्विस आ जाएगी पूरी। सपोज मुझे नेटवर्क रिलेटेड सर्विस देखनी है, पर्टिकुलर नेटवर्क, यहाँ पर जाओ, API गेटवे आ गया, क्लाउड फ्रंट आ गया, ग्लोबल एक्सेलरेटर आ गया, राउट 53 आ गया, VPC आ गया। हम VPC देखेंगे इन डेप्थ, राउट 53 देखेंगे इन डेप्थ, क्लाउड फ्रंट देखेंगे इन डेप्थ, ग्लोबल क्लाउड फ्रंट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, API गेटवे भी देखेंगे, पूरा इन डेप्थ बताऊंगा। माइग्रेशंस रिलेटेड सर्विस है, ये रही माइग्रेशंस। स्नोबॉल देखेंगे हम, डेटा सिंक है यहाँ पर। ठीक है, DMS, डेटा माइग्रेशन सर्विस, ये सारी सर्विसेज है, उसका पर्टिकुलर मेथड्स है। जैसे कि नहीं बोलते भाई फिजिक्स, तो फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स में चैप्टर्स होते हैं पर्टिकुलर्स, तो AWS हमारा सब्जेक्ट हो गया पूरा, और सारे चैप्टर्स है, उस चैप्टर ए सारे डेटा माइग्रेशंस, उसमें पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, सिंपल लेमन लैंग्वेज में मीडिया सर्विस, तो मीडिया रिलेटेड, ये हमें नहीं देखना है सब। ठीक है, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में आ गया, क्लाउड फ्रंट देखेंगे, ऑटो स्केलिंग देखेंगे, क्लाउड ट्रेल देखेंगे। ठीक है, क्लाउड वॉच देखेंगे, कॉन्फ़िग वगैरह, ये सब एडवांस लेवल है, तो ज़्यादा एडवांस भी नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर इंटरनेट, तो ये तो हमारे काम का है ही नहीं, IoT में आता है ये सब। तो गेमिंग डेवलपमेंट, ये भी हमारे काम का नहीं है। वेब मोबाइल डेवलपमेंट, ये भी हमारे काम का नहीं है। यूज़र कंप्यूट, ये दिखा दूंगा मैं, एक वेब स्पेस करके एक डेस्कटॉप होता है, कंप्यूटिंग। डेवलपर टूल, डेवलपर लोग पढ़ते हैं, AWS डेवलपर का भी आता है पूरा कोर्स, तो उसमें आता है ये सब। ठीक है, यहाँ पर जाओ डेटाबेस में, तो डेटाबेस यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कस्टमर, ये भी आ गया। ठीक है, कंटेनर बेस्ड सर्विस आ गई, कुबरनेटिस आ गया, देखो, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। कंप्यूट में जाओ, तो कंप्यूट में आपको इतनी सारी सर्विस मिल जाएगी, तो हम इन डेप्थ देखेंगे EC2, इलास्टिक बैंक स्टॉक, लैम्बडा। ठीक है, ये सारी सर्विस, बिजनेस इंटेलिजेंस, सो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। ब्लॉक चेंज आया, देखो भाई, ब्लॉक चेंज भी कर सकते हो आप अमेजोन में। ठीक है, सारी सर्विसेज, एनालिटिक्स करना है ऑफकोर्स यू कैन डू। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का बैकग्राउंड क्या है। सपोज VPC, तो VPC इज अ नेटवर्क बेस्ड सर्विस, सी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जाओ, नेटवर्क पे सर्च करूँ मैं VPC, राउट 53, ग्लोबल एक्सेलरेटर, क्लाउड फ्रंट, API gateway, this is the network based service. Okay, and
आपको मेन फैक्टर अभी एक बताता हूँ मैं, यहाँ पर जाओ और ये सपोर्ट सेंटर होता है। ठीक है, तो सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करो। सपोर्ट सेंटर्स में जाने के बाद आप AWS में सपोर्ट में बात कर सकते हो। क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज ऑफ कल उठ के ऑर्गेनाइजेशंस में गए, यहाँ पर आपका EC2 रन हो रहा है, EC2 स्टॉप हो गया तो ऑन ही नहीं हो रहा। EC2 स्टॉप हो गया बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। अब आप ऑन कर रहे हो उसे तो नहीं हो रहा, नॉट ऑन, नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे? AWS सपोर्ट में जाके बात करोगे कि भाई ये सब क्या पंगा है, देखो तो आपको सपोर्ट में आना है। यहाँ पर इधर यहाँ पर लिख दो AWS सपोर्ट। ठीक है, AWS सपोर्ट दे रहा, क्लिक करो यहाँ पर, आ गए। तो सपोर्ट इज अ ग्लोबल बेस्ड सर्विस, नॉट अ रीजन बेस्ड सर्विस। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे केस क्रिएट करो, क्रिएट केस। ठीक है, आपको केस क्रिएट करोगे आप तो आपको टू मेथड्स मिलती है। बिलिंग रिलेटेड करना है कि टेक्निकली करना है? तो मुझे, मैं बोल रहा हूँ टेक्निकली करो, तो टेक्निकली में जाओ। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स बता दो, मैं बता दो EC2, कंप्लेंट में डाल दो। ये करना नहीं, ये कंपनी में जाके करने का है, अभी नहीं करने का। अकाउंट एंड बिलिंग में जाओ, सपोज आपका बिल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जाओ बिलिंग में, यहाँ पे जाओ बिलिंग में कौन से टाइप का बिल जनरेट हो रहा है, तो इसमें गए जनरल क्वेश्चंस, नेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दो कि फॉर बिल, और यहाँ पे लिखो आप कि हाई AWS, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट अवेयर अबाउट AWS सर्विस। Right now, I'm learning the AWS services. I'm a student. I'm learning the services, but I am not aware about this service. So by default, create the bill. So I am not affordable these bills. So can you please waive off this bill for this month? ऐसा आप यहाँ पर लिखो, नेक्स्ट करो। AWS में से मेल आ जाएगा, आप ऐसे सपोर्ट में बात कर सकते हो। हार्दिक एंड हितेश, आप सपोर्ट में कैसे बात करते हो? आई होप आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, तो सपोर्ट में ऐसे बात की जाती है। तो AWS में कॉल आता है, इधर चैट के थ्रू भी कर सकते हो, बट अभी मैं नहीं कर रहा, नहीं तो केस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तब करना है इसे, बट कैसे करना है वो दिखाया मैंने। और ऑल सर्विसेज में जाओगे तो सारी सर्विस मिल जाएगी A to Z। तो भाई यहाँ पे तो 300 सर्विसेज है, तो सारी सर्विस सीखनी है हमें? नहीं, बहुत सारी सर्विसेज है, सारी सर्विसेज नहीं सीखनी है हमें। ठीक है, सो आज के सेशंस में इतना करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट सेशंस में हम बिलिंग रिलेटेड बात करेंगे। व्हाट इज अ बिल, बिल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट प्लीज लेट मी नो, कुछ डाउट हो। हितेश, हार्दिक, अमित, विशाल तो निकल ही गया, नहीं है। कौन लेफ्ट हुआ? हार्दिक लेफ्ट हुआ आई थिंक। हम्म, हितेश समझ आया, एवरीथिंग इज फाइन डन। विशाल, या प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मतलब सिंपल सी बात है, बिना तपस्या तो भगवान भी नहीं मिलते, ऐसी बात हो गई हो तो। ठीक है, ऊपर से गया क्या? ऊपर से गया बताओ विशाल मुझे प्लीज। हाँ, देखो, हाँ, वो मैं एक एक कंक्लूजन लिखूंगा। वो अभी जस्ट इतना समझो, सर्विस मतलब वो पर्टिकुलर टास्क में यूज होती है। नेटवर्क के लिए, नेटवर्क रिलेटेड वर्क करना है तो मैं नेटवर्क की सर्विस यूज करूंगा। डेटाबेस पे वर्क करना है तो डेटाबेस सर्विस यूज करूंगा। ठीक है, यूजर्स रिलेटेड सर्विस करनी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट व्यू की डिफरेंट डिफरेंट सर्विस होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा 2 बार वीडियो देखना, समझ आएगा, 110% समझ आएगा। प्लीज। मयूर आपको, मयूर वाडाली।
हम्म। ओके मयूर। और अमित, इज इट दैट ओके? समझ आया है? ओके, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। अकाउंट बना रहे हो क्या? यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो डाल दो आप। इंटरेस्ट में डाल दो आप, लर्निंग एंड सर्टिफिकेट डाल दो। ठीक है। नहीं नहीं, अकाउंट लॉग आउट करना भूल जाओगे कोई बात नहीं, बट अकाउंट में कुछ क्रिएट मत करना हो, मेरी परमिशंस के बिना तो कुछ करना ही नहीं। आप यूट्यूब से कहीं से कोई और प्लेटफॉर्म से के थ्रू कर रहे हो तो ठीक है, बट जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कुछ करना ही नहीं अकाउंट में, जस्ट क्रिएट करके रखना है आपको। मैं बताते जाऊंगा कौन सा क्या करना है। अरे अकाउंट फ्री टियर है, बट यहाँ पे फ्री टियर की लिमिटेशंस होती है, उसके ज़्यादा आपने कुछ क्रिएट कर लिया तो बिल तगड़ा बिल आएगा। ऐसे भी कैंडिडेट था, यहाँ पर क्या किया था उसने, कैंडिडेट तो पुणे का था, यूएस में, यूके में, ओहायो, नॉर्थ वर्जीनिया, सभी जगह पे दो दो तीन तीन सर्वर्स बना के रखे, टोटल 10 सर्वर्स बना दिए। ठीक है। ठीक है, 10 सर्वर्स बना दिए भाई साहब ने। और अब यूएई रीजन है उसका। ठीक है। और यूएई रीजन में कुछ दिख ही नहीं रहा। बोला कि सर मेरे अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, तो इतना बिल कैसे आया? तो उसका बिल आया था अभी 3 दिन, 3 दिन तक इसका सर्वर ऑन था। कितने दिन? 3 डे। ठीक है, 3 डे तक उसका सर्वर ऑन था। कितने सर्वर्स थे? 10। कहाँ पर? डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। ठीक है। और उसका बिल लगा था $150। ठीक है, सॉरी 150 नहीं, 110 USD। ठीक है, तो बी केयरफुल। भाई वेव ऑफ हो सकता है बिल, बिल वेव ऑफ करा सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट वेव ऑफ कितनी बार कराओगे आप? 3 बार करा सकते हो, ओनली फॉर 3 टाइम। कितनी बार? 3 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ओनली फॉर 3 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बी केयरफुल। और हमें ऐसे भी सर्विस देखनी है कि प्रैक्टिस पर्पज पे, कि वहाँ थोड़ा बहुत बिल लगता है तो हम क्रिएट करेंगे उससे भी, ऐसा नहीं है। अब क्रिएट करने के बाद कोई बात नहीं, बिल जनरेट हो रहा है, होने दो, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, तब हम वेव ऑफ कराएंगे बिल। ठीक है। तो अकाउंट लॉगिन करने से बिल जनरेट नहीं होता, अकाउंट में आपने कुछ क्रिएट किया है और उसे रिमूव नहीं किया, उसे डिलीट करना भूल गए तो बिल लगेगा। ओके मयूर। अमित, आपको समझ में आया? आई होप आपको तो पता ही होगा। ठीक है। सो आज इतना करते हैं सेशंस में, ठीक है। चलिए एंड करता हूँ मैं सेशंस का। अभी थोड़ा गाड़ी स्लो है, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर ओवरडोज हो जाएगा। ओके हितेश, विशाल, मयूर एंड अमित। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।